दिन आज का गुजर गया और जंगबंदी नहीं हुई, और ये पीर का रोज़। अच्छा, अब पीर का रोज़, और इसमें प्रेसिडेंट बाइडन ने अमीर कतर से बात की, उसके बाद मिस्र के सदर से बात की, और फिर उन्होंने ये पब्लिकली सेथ मायर के शो में ही कहा कि मंडे तक जो है वो सीज़ फायर हो जाएगा और 6 हफ्ते की जंगबंदी हो जाएगी। और उसके बाद फिर वहाँ पे फिर उसके बाद प्रेसिडेंट बाइडन ने जो है वो, जब ये गज़ा पे जाहिरियत हुई और जहाँ पे वो खुराक के लिए बच्चे और औरतें और लोग जा रहे थे और वहाँ पे उनके ऊपर हमले हुए, तो उसके बाद अमेरिका ने, ये बात पहले भी मैं हम डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, कि उन्होंने पहली दफ़ा जो है वो एयर ड्रॉपिंग की। 38,000 जो मील्स हैं, हलाल मील्स, उन्होंने एयर ड्रॉप किए, अद्वियात भी। लेकिन जो जंगबंदी है वो जंगबंदी अभी तक नहीं हुई, बल्कि हुआ ये है कि एक तो जो उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कैमिला हैरिस, वो आज अभी कुछ देर के बाद वो बेनी गांज से मुलाकात कर रही हैं, जो वज़ीर दिफा हैं और जो कि शदीद मुखालिफ हैं नेतन्याहू के। उनसे उनकी मुलाकात हो रही है आज, और उस मुलाकात से पहले जो है वो उन्होंने एक तकरीब से ख़िताब किया है वहाँ पे। और वो तकरीब से ख़िताब वहाँ पे एक ह्यूमन राइट्स का एक कोई 60 साल पहले एक मुजाहरा हो रहा था, तो वहाँ पे वो क्लैश हुआ, तो उसकी यादगार में एक वहाँ पे एक मुजाहरा हर साल होता है, तो वो एक मुजाहरा हो रहा था वहाँ पे, उसमें उन्होंने एज अ चीफ गेस्ट उसमें पार्टिसिपेट किया। और ये सख्त तरीन अल्फाज अगर मैंने किसी अमेरिकन ओहदेदार की ज़बान से ये लफ्ज़ सुने हैं सख्त, तो वो पहली दफ़ा मैंने कैमिला हैरिस की ज़बान से सुने। अच्छा, कैमिला हैरिस जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स इसकी सुर्खी लगा रहा है कि हैरिस कॉल्स फॉर एन इमीडिएट सीज फायर इन गाज़ा। ये फर्स्ट लाइट, इमीडिएट सीज फायर इन गाज़ा। और वाइस प्रेसिडेंट जो है उन्होंने हमास से कहा कि 6 हफ्ते के लिए एग्री करें और फाइल पे उस पे सीज फायर पे, और इसराइल से कहा कि वो इमदाद को जारी करें। उसके बाद रॉयटर्स कह रहा है कि कैमिला हैरिस ब्लंट गजा वर्ड्स रिफ्लेक्ट इंटेंस गवर्नमेंट फ्रस्ट्रेशन ओवर वॉर। यानी ये अल्फाज बड़े शदीद अल्फाज हैं ये, ठीक है। अच्छा, CNN कह रहा है कि हैरिस एस्केलेट्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉल्स फॉर गजा सीज फायर। अब सीज फायर का लफ्ज आ रहा है। अच्छा, तो ये जो है ये वॉशिंगटन पोस्ट ये कह रहा है, फिफ्थ स्लाइड के, राइवल ऑफ नेतन्याहूज विजिट यूएस विजिट्स यूएस, यानी जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वो बड़े सख्त मुखालिफ हैं बेनी गंज, जो कि फ़ौज के सरबराह भी रहे हैं और वज़ीर दिफा भी रहे हैं। सिग्नल इन वाइडर क्रैक्स इन इसराइल्स वॉर टाइम लीडरशिप। अच्छा, तो अब ये भी एक तहकीकात हो रही है कि ये जो बेनी गंज गए इनका ख़र्चा किसने उठाया अमेरिका जाने का, क्योंकि जो वाशिंगटन में इसराइली एम्बेसी है उसको नेतन्याहू के ऑफिस ने कहा है कि ये वज़ीर दिफा वहाँ पे आ रहे हैं, इनको प्रोटोकॉल भी नहीं देना और इनको ये बग़ैर इजाज़त के अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। नेतन्याहू की तबीयत ख़राब होने की भी ख़बरें वहाँ का मीडिया, कुछ ऐसा मीडिया जो मतलब हेब्रू मीडिया है, वो वहाँ का ये भी कह रहा है कि नेतन्याहू की शायद तबीयत ठीक नहीं है। पहले भी वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, अभी भी शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं। आज 1-2 मीटिंग्स उन्होंने अपनी कैंसिल की हैं। लेकिन जो बेनी गंज है उनकी भी मुलाकात हो रही है अभी, आज थोड़ी देर में मुलाकात होगी, तो कल तक उसकी क्लैरिटी आ जाएगी। और जो क्रैक्स हैं ये बहुत ज़्यादा बड़े नज़र आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इतमार बेनवीर को तो उन्होंने ब्रीफिंग्स नहीं दे रहे, वो अलग हो गए। नेतन्याहू यहाँ पे हैं, इनके वज़ीर दिफा वहाँ चले गए हैं अमेरिका, उनको कैमिला हैरिस बुला रही हैं अभी, और उससे पहले उन्होंने बड़ा सख्त बयान दिया है इसराइल के ख़िलाफ़ और पैलेस्टीनियन के हक़ में कि भाई इसको सीज़ फायर की तरफ लेके जाएँ। और उसके साथ ही जो काहिरा में मुज़ाकरात हैं वो मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि इसराइल ने अपना डेलीगेशन वहाँ नहीं भेजा। इसराइल ने अपना डेलीगेशन वहाँ नहीं भेजा, और इसराइल का कहना ये है कि जी हमास ने चूँकि हमें वो लिस्ट फराहम नहीं की कि जिसमें कितने लोग ज़िंदा हैं, कितने लोग ज़िंदा नहीं हैं हमारे जो ये रमाली थे, तो इसलिए हम अभी इस वक्त हम मुज़ाकरात में शामिल नहीं हो रहे।
लेकिन कल रात को भी मुज़ाकरात हुए, आज दिन में भी हुए, उसमें कतर, मिस्र, अमेरिका और हमास, यानी ये 4 पार्टीज मौजूद थी, इसराइल मौजूद नहीं था। तो इसराइल में चूँकि नेतन्याहू जो हैं वो उन्होंने कहा कि हम तो, हमें लिस्टें नहीं दी गई तो हम इसलिए रुक गए, और हमें कतर ने कहा है कि भाई आप, हम हर रोज़ एक बंदे को वो छोड़ेंगे, और ये इसमें अमेरिका है, बाकी लोग कमिट कर चुके हैं सारे मामला। और मैं ये पहले भी बात कह चुका हूँ कि इसमें मॉस्को में जो भी मीटिंग्स हुई वहाँ पर भी क्लैरिटी आ गई कि भाई हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी एक साइड पे, और आगे जो भी सारा माहदा तो तय हो चुका है, सिर्फ साइन होने थे। हमास पहुँच गया, हमास वहाँ पहुँचा हुआ, हमास का डेलीगेशन, इसराइल का डेलीगेशन नहीं पहुँचा। और आज वो तारीख़ है जिसके बारे में प्रेसिडेंट बाइडन ने कहा था कि मुझे हर हाल में, अमीर कतर से उन्होंने कहा था कि मुझे ये डील चाहिए फौरी तौर पे। अच्छा, अब सवाल ये है कि व्हाट नेक्स्ट। जो इसराइल में अब इस वक्त जो इंतहा पसंद है वो ये कह रहे हैं कि जो याह्या सिनवर हैं, जो हमास के सरबराह हैं गज़ा के अंदर, वो चाहते हैं कि जंगबंदी ना हो। ये उनका मीडिया प्रोपेगेंडा है, और ये रमज़ान के अंदर भी लड़ाई हो। हमास के लोग फौरी तौर पे, सारे फ़लस्तीनी फौरी तौर पे ये शहादतें ख़त्म करवाना चाह रहे हैं। अब उन्होंने एक नई कहानी डाली है कि वो हमास चाहती है कि ये बाकी गज़ा के लोग भी, और ये याह्या सिनवर और ये सारे, और ये हम, मतलब हमास चाहती है कि हम फ़लस्तीनियों को मारते रहें, और ये फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी चाहती है कि हम फ़लस्तीनियों को मारते रहें, और सारे फ़लस्तीनी चाहते हैं कि हम फ़लस्तीनियों को मारते रहें। मतलब एक अजीब किस्म की उन्होंने आज एक नई लॉजिक वहाँ पे बहस शुरू हो गई है। तो इसलिए हम इसलिए कर रहे हैं कि वो ये तो खुद चाहते हैं कि हम उनको मार दें सबको, और ये जो हैं ये बाहर घूमते रहें और लोग इनके मर जाएं यहाँ पे। यानी वो जो याह्या सिनवर जो अंदर मौजूद हैं वो भी चाहते हैं कि मैं यहीं पे मर जाऊँ, जंगबंदी यहाँ पे, और जो फ़लस्तीनी गज़ा में फंसे हुए हैं सारे, वो भी चाहते हैं कि मर जाएं। तो इसलिए वो चूँकि चाहते हैं मर जाएं, तो इसलिए वो मुआहदा नहीं कर रहे। तो ये अब देखना है कि कैमला हैरिस और, अच्छा कल, आज तो कैमला हैरिस से इनकी मुलाकात है, अभी तक जो बात है वो जैक सुलिवन से, और कल वापसी इनकी अगर होती है बैक टू तल अवीव, तो कल इनकी शायद सेक्रेटरी ब्लिंकन से भी मुलाकात हो, बेनी गांस की, और इशारा होगा, सिर्फ इशारा होगा, और यहाँ धड़न तख्ता हो जाएगा नेतन्याहू हुकूमत का, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन का लफ्ज़ होता है ना, फ्रस्ट्रेशन का लफ्ज़, कि आप तमाशा बन गए अमेरिकन प्रेसिडेंट, कि भाई आप बार बार कभी कतर से कह रहे हैं, कभी आप किसी से कह रहे हैं, कभी आप चाइना से कह रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं कि ये जो है वो ईरान को मैसेज भिजवा रहे हैं, कभी आप सऊदी अरेबिया से बात कर रहे हैं, कभी आप, मतलब पूरी दुनिया, आखिर में नेतन्याहू नहीं सुन रहा, नेतन्याहू नहीं, तो वो मतलब एक तमाशा सा बन गया है पूरी दुनिया में कि भाई ये क्या है। तो इसलिए अमेरिका अब ज़रा थोड़ा सा बिल्कुल क्लैरिटी के साथ वो शो कर रहा है कि हम सामने आ गए हैं, लेकिन क्या वो नेतन्याहू से जंगबंदी नहीं करवा सकता, तो फिर मेरा ख्याल है कि बाइडेन इंतज़ामिया का वहाँ पे होना या ना होना वो बराबर है। वो एक नेतन्याहू से जंगबंदी नहीं अगर करा सकते, पेरिस अकॉर्ड उनका, पूरी CIA इन्वॉल्व है उनके, आप ये देखें सेक्रेटरी डिफेंस जो हैं वो जंग के ख़िलाफ़ हैं, तो फिर क्या है। सेक्रेटरी ब्लिंकन दौरा करके हर एक को कमिटमेंट करके गए हैं आखिरी दौरे में कि मैं ये माहदा कंप्लीट करा, इस पर साइन करेगा नेतन्याहू। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है कि अच्छा, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि वहाँ पर गुफ्तगू जारी है, वहाँ पर गुफ्तगू जारी है और वहाँ मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या उन मुज़ाकरात में कोई यहाँ से ऐसा भी मुमकिन है कि कोई ओहदेदार, जिस तरह वज़ीर दिफ़ा से बात हो रही है, तो वज़ीर दिफ़ा वहाँ से ओके कर दे। वज़ीर दिफ़ा वाशिंगटन में है ना जी, तो वज़ीर दिफ़ा कहे कि ठीक है, मैं, और चूँकि मोसाद का चीफ और शिन बेत का चीफ तो आपसे CIA से डायरेक्ट बात कर रहा है, तो वो है और मैं डिफेंस मिनिस्टर हूँ, और मैं कहता हूँ कि ठीक है मेरी तरफ से, और मैं अपना वहाँ से वहीं से वो साइन कर देते हैं, या वहाँ से, मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही नहीं बुलाया अमेरिका ने वहाँ पे, और नेतन्याहू ऐसे ही नहीं कह रहे कि इसराइल की एम्बेसी वाशिंगटन में इनको, अच्छा फिर वो ये भी कह रहे हैं मैं तहकीकात करूँगा इसकी टिकट वगैरह और वहाँ ठहरने का इंतज़ाम किसने किया। अमेरिकन ने तो नहीं फंडिंग की, हमने तो नहीं की, मतलब अमेरिकन ने अमरीकी एजेंट करार दे दिया इसराइल ने अपने वज़ीर दिफा को। ये दिन भी आना था कि ये अमरीकी एजेंट हैं, ठीक है ना, ये उनके पैसों पे हैं, और ये हमारे मुल्क के अंदर जो है ना अमरीकी हैं ये। तो ये दिन भी आना था। अब देखिए ना कि अमरीकी साजिश बकौल नेतन्याहू उनके ख़िलाफ़ हो रही है, और जिसमें उनका हर दिल मकबूल आम जो मुत्तक़ी वज़ीर आज़म, क्या बात की, मतलब ये अजीब सी एक बात है। बहरहाल,
तो ये नतन्याहू की मकबूलियत ख़त्म है, तक बिल्कुल ख़त्म है। नतन्याहू ने वैसे ही इनकी हुकूमत गिर जानी थी, ये जो अदालतों के ऊपर इसने सॉल्व किया था, लेकिन 7 अक्टूबर आ गई तो ये बच गया। अब देखना यह है कि अगले चंद घंटों में वहाँ से क्या ऐलान सामने आता है, क्योंकि कैमिला हैरिस की ये सीज़ फायर वाले बयान के बाद और बार बार बाइडन का फ़ोन करना अमीर कतर को। अच्छा, एक और ख़बर, ये स्काई न्यूज़ अरेबिया ने चलाई है खबर, स्काई न्यूज़ अरेबिया यानी जो अरबिक है उनका। और स्काई न्यूज़ अरेबिया ने कहा कि प्रेसिडेंट बाइडन ने का जो है वो उन्होंने टेलीफोन उठाने से इनकार कर दिया नतन्याहू फ़ोन कर रहे थे, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। ये जो गज़ा में जो कत्लेआम हुआ है ना, जिसके बाद एयर ड्रॉपिंग हुई है, तो बाइडन ने फ़ोन नहीं उठाया। अब इसराइल का मीडिया उसकी तरदीदें करता फिर रहा है स्काई न्यूज़ की, कि स्काई न्यूज़ पे गलत खबर चली है, फेक न्यूज़ है। हम वहाँ थे तो हमने तो कोशिश भी नहीं की बाइडन से बात करने की, नतन्याहू तो बहुत बड़ी चीज़ है, नतन्याहू क्यों बात करेगा बाइडन से। उधर से उन्होंने चला दी कि बाइडन से बार बार टेलीफोन पे बात करने की कोशिश कर रहा है, वो प्रेसिडेंट बाइडन बात नहीं कर रहे। तो एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई है इसराइल के लिए नहीं, अमेरिका के लिए, कि वो आप मतलब ये क्या है भाई, सीआईए का चीफ घूम रहा है उधर, ये और फिर ये चूँकि वहाँ पे टेंशन बहुत ज़्यादा शदीद हो गई है लेबनान बॉर्डर्स पे भी, तो वहाँ पर भी इनके जो इमॉस हॉस्टिन, वही शख्स जो कि एनर्जी को देखते थे, जो कि मेडिटेरियन सी में और बाकी गैस के ज़खायर और ये सारे, वो लेबनान में मौजूद हैं, कि ये लेबनान को किसी तरह, क्योंकि वो लेबनान वाले भी कह रहे हैं कि भाई एक मिनट हट जाओ, आप यहाँ पे हर थोड़े दिन बाद आ रहे हो, 7 अक्टूबर से लेके अब तक हमने रोका हुआ अपने आप को, आप हर थोड़े दिन के बाद आ जाते हो, कहते हो कि प्लीज़ जंग नहीं आगे बढ़ाइएगा, हम अभी सीज़फायर करवाते हैं। तो हिजबुल्लाह उनकी बात भी सुन रहे हैं, लेकिन साथ जो ऊपर से जो उन्होंने हिसाब किताब बराबर करना है इसराइल का, वो भी साथ कर रहे हैं। इधर से ये 2 मिसाइल मारते हैं, वो 3 मार देते हैं उधर से। तो ये गुस्सा जो है फिर गज़ा पे उतारते हैं, और मगरबी किनारे पे कई सालों के बाद रमल्ला का जो इलाका है, रमल्ला जो है फ़लस्तीनी अथॉरिटी का, जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, ठीक है, मगरबी किनारे पे। तो वहाँ पे 6 घंटे का ऑपरेशन किया इन्होंने कल रात को, सालों के बाद इसराइली आर्मी ने। उसमें एक बच्चा भी शहीद हो गया एक और। ये वेस्ट बैंक पे हुआ है, और ये तब हुआ है जब महमूद अब्बास जो हैं कल अंकारा में होंगे। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि टर्की और रशिया इस पूरे मामले में गारंटर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो रशिया में तो वो मीटिंग हुई, अब महमूद अब्बास जा रहे हैं रजब तैयब अर्दोगन से मिलने के लिए कल, और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो टर्की, ये सारे मुल्क, इनकी पोजीशनिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है और कॉम्प्लेक्स भी है, इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है। अब देखें, तैयब अर्दोगन कुछ अर्से पहले इजिप्ट गए हैं, वो तारीखी वाक़या था। अब महमूद अब्बास टर्की आ रहे हैं। हमास टर्की में ऑलरेडी उनकी प्रेजेंस रही है पिछले दिनों में, बल्कि यहाँ तक था कि मोसाद कत्ल कर देगी दूसरे मुल्कों में। टर्की ने मोसाद के लोग पकड़े हुए हैं। महमूद अब्बास वहाँ जा रहे हैं, और महमूद अब्बास का वहाँ जाना ज़ाहिर है कि चूँकि इस पूरे अगले सेटअप में गारंटर टर्की, और अब ये नेतन्याहू हाँ करे ना करे, क्योंकि ये जो खबर आई है ना वहाँ से कि जी मुज़ाकरात जारी हैं, आज भी इसराइल की गैर हाज़िरी में भी मुज़ाकरात जारी हैं, और इसराइल के नुमाइंदे जो हैं वो उनके वज़ीर दिफ़ा अमेरिका में बैठे हैं। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि, और नेतन्याहू बीमार हो गए, उन्होंने 2 मीटिंग कैंसिल की और वो बीमार हैं। क्या ऐलान होता है सीज़ फायर का? नहीं होता। और अगर नहीं होता, और रमज़ान, बिल्कुल रमज़ान सर पे खड़ा है, और वहाँ पर तो लाशें वहीं पे दफन हो रही हैं, और बीमार जो लोग हैं वो अब तकरीबन मतलब वो भी रोज़ दम तोड़ रहे हैं, वो वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो अमेरिका ने भी एक दफ़ा वहाँ पे एयर ड्रॉपिंग कर दी, वो एक दफ़ा करके तो बार बार, तो उन्होंने भी ये सोची कि ना कि भाई ये सीज़ फायर हो जाएगा 1-2 दिन में, तो एक दफ़ा ये सबको दुनिया को दिखा दो कि भाई हमने भी मदद पहुँचाई है ऊपर से, क्योंकि फ्रांस वाले कर रहे हैं, और कतर वाले कर रहे हैं, यूएई वाले कर रहे हैं, जॉर्डेनियंस कर रहे हैं। लेकिन दोबारा करते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि उन्होंने मंडे को सीज़ फायर का कहा था। उन्होंने कहा था ये सामान काफ़ी होगा, और फिर मंडे को सीज़ फायर। मंडे जो है वो आज अमेरिका का तो अभी शुरू होगा दिन। तो देखते हैं आज सारा दिन अमेरिका से क्या खबर आती है अगले 24 घंटे में। अमेरिका से नहीं खबर आएगी तो ये मुज़ाकरात फिर कैसे जारी हैं। यहाँ अमेरिकन्स भी हैं, कायरा में अमेरिकन्स भी बैठे हैं, अमेरिकन्स, कतर, हमास, ये सारे लोग मौजूद हैं। यूरोप के भी कुछ लोग हैं, अरब मुल्क भी हैं दूसरे, ये सारे मौजूद हैं काहिरा में, और ये टॉक्स आगे इनकी जा रही हैं। अब ये सारी जो पोजीशन है इसमें एक तो ये हो गया, साथ ही और डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। ये बराह रास्त, मैं दोबारा ही बात करूंगा, ये बराह रास्त पाकिस्तान के अंदर जो केओस है ना, बाहर से मुबारक बातें आ रही हैं, शहबाज शरीफ साहब को चाइना से भी आई है, सऊदी भी,
लेकिन वो मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो क्यास है और पाकिस्तान के अंदर जो अफरा तफरी है उसको बड़े गौर से देख भी रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है, ये स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही।